प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम का रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम का रास्ता हुआ साफ। केपी ट्रस्ट ने फिर दी है कार्यक्रम की अनुमति। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, केपी ट्रस्ट ने जो है एक बार फिर से कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। तो वही शर्तों के साथ 8 अगस्त को होगा छात्र संवाद। अजय राय ने ट्रस्ट को दिया है लिखित आश्वासन। वही आपको बता दें, खेल मैदान की सुरक्षा और कोर्ट आदेश मानने का वादा किया गया है। मुआवजे की मांग वाला पत्र कांग्रेस ने जो है वापस लिया है। तो वही प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होगा राहुल गांधी का ये भव्य कार्यक्रम। राहुल गांधी जो है कार्यक्रम के दौरान जो है युवाओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम जो है 30 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन अचानक से ये कार्यक्रम जो उनका निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के विपक्ष ने जो है तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया और उन्हें साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा जो है ये कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इस कार्यक्रम को जो है अनुमति दे दी गई है। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सोहेब रिजवी जुड़ चुके हैं। सोहेब, क्या कुछ अहम जानकारी है? एक बार फिर से राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति मिल चुकी है। तौर पर कल रात में एक बार फिर से जो केपी ट्रस्ट है उसने अनुमति दे दी है। तो अब कहीं न कहीं जो राहुल गांधी का 8 तारीख का कार्यक्रम है गूंज, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के जुड़ने की बात कही जा रही है, वो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट ने अनुमति को मना कर दिया था, जिसके बाद सवाल उठने लगा था कि आखिर अब ये कार्यक्रम कैसे होगा। लेकिन कल रात में एक बार फिर से कुछ नई शर्तों के साथ जो ट्रस्ट है उसने उस स्थान की अनुमति दे दी है जहां पर इस कार्यक्रम को होना है। तो अब कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो चुका है। कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या उनसे जुड़े सांसद और विधायक हों, वो लगातार प्रयागराज में बने हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है। 8 तारीख को शाम में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख जो युवा हैं, छात्र हैं, वो जुटेंगे और अपनी तमाम समस्याओं पर संवाद करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों एक तरह से रुकावट आई थी, लेकिन अब रास्ता एक बार फिर साफ हो गया और जो ट्रस्ट है उसने अनुमति दे दी है। तो कह सकते हैं कि अब कार्यक्रम अपने निर्धारित समय और स्थान पर ही होगा। सोहेब, इस कार्यक्रम का अनुमति तो मिल गई है, लेकिन काफी कुछ इस कार्यक्रम को लेकर के शर्तें दी गई है। क्या कुछ शर्तें इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, पहले भी ये बातें कही गई थी, क्योंकि वो स्कूल से जुड़ा हुआ ग्राउंड है, वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बना हुआ है। तो ये कहा गया था कि इस आयोजन की वजह से न सिर्फ शिक्षक में बाधा उत्पन्न होगी, ग्राउंड भी खराब हो सकता है, इस तरह की तमाम शर्तें की गई थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये तमाम आश्वासन दिए गए हैं कि ग्राउंड को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, स्कूल के कैंपस में किसी तरह का कोई जमावड़ा नहीं होगा, आसपास जो नियम है, जो हाईकोर्ट के भी नियम है, उसका पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। इस बात का आश्वासन का लेटर उनकी तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्रस्ट को दिया गया है। और इसी के बाद फिर ट्रस्ट ने शर्तों के साथ अनुमति दे दी है कि जो शर्तें बताई गई हैं उसका पूरा पालन किया जाएगा और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। इस तरह की चीजें लिखकर उनकी तरफ से दी गई और जिसके बाद ये निर्णय हुआ है कि अब इन्हें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी जा रही है। और कहीं ना कहीं सोहेब, ये भी कहा जा रहा है कि मुआवजे की मांग वाला पत्र जो था वो कांग्रेस ने वापस ले लिया है। बिल्कुल, चूंकि जब ये कार्यक्रम की अनुमति स्थगित कर दी गई थी तो कांग्रेस इस तरह एक तरह से कह सकते हैं कि काफी आक्रामक रूप उन्होंने अपना लिया था। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, सरकार पर भी आरोप लगाया था कि जब अनुमति दे दी गई है तो उसके कुछ दिनों के बाद अनुमति को रद्द करना सवाल खड़े कर रहा था। और इसी वजह से उन्होंने जो कमेटी है, ट्रस्ट है, उस पर जो एक तरह से जो वो किया था उसके लिए उन्होंने, लेकिन जब ये दोनों के बीच में बातें समझौता हो गया तो उसके बाद उन्होंने वो चीजों को वापस कर लिया और इन्होंने भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने